जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ कैदियों का आदान प्रदान फिर शुरू करना चाहता है। लगभग 1200 यूक्रेनी बंदियों के लौटने की उम्मीद है। जर्मनी फिर से इजराइल को हथियार भेजेगा। जर्मन सरकार 24 नवंबर से इजराइल को कुछ हथियार निर्यात पर लगी रोक हटा रही है। शांति समझौते के बाद कदम उठाया जा रहा है। ब्रिटेन ने शरणार्थी नीति में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। कानूनी प्रक्रिया को लंबा करने पर कई शरणार्थियों को सालों तक इंतजार कराना पड़ सकता है। गाजा में यूएन बोर्ड यूएन सुरक्षा परिषद सोमवार को ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव पर वोट करेगी, जिससे गाजा में भविष्य की व्यवस्था तय हो सकती है। गाजा में बाढ़ और तबाही। भारी बारिश ने गाजा में तंबू शिविरों में बाढ़ ला दी है। सीवर फैलने की वजह से स्वास्थ्य संकट गहराता दिख रहा है। संसद खेल महोत्सव शुरू। जयपुर में आज से संसद खेल महोत्सव फिट इंडिया हिट इंडिया शुरू हो रहा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा 10 से 60 साल के लोग भाग लेंगे। लखनऊ में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में FIH जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का औपचारिक स्वागत हुआ है। राज्य की हॉकी परंपरा को बड़ा सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप और हस्तशिल्प प्लेटफॉर्म यूपी 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रहा है। ODOB उत्पादों और स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच मिलेगा। राष्ट्रीय खेल महोत्सव में महिला व अन्य प्रतिभागी। संसदीय खेल महोत्सव में महिलाओं और विकलांगों के लिए अलग टीम बनाए जाएंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाने का उद्देश्य है। राष्ट्रीय सेना सहयोग व्यायाम। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 2025 आज से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार इंडिया ए को पाकिस्तान शाहीन्स ने एक मैच में 137 रन का लक्ष्य चेज कराया। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना मुश्किल। राष्ट्रीय ग्रैपलिंग में हरियाणा प्रथम, महाराष्ट्र दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। स्पिन पर अश्विन का बयान। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि पश्चिमी टीम्स स्पिन को भारत की तुलना में बेहतर है। भारत के गेंदबाजों को चुनौती दे सकता है। रबी प्रीमियर लीग। भारत की पहली रबी प्रीमियर लीग सीजन में चेन्नई बुल्स ने दिल्ली रेड्स को फाइनल में 41 से 0 हराया और खिताब जीता। अहान पांडे अपनी अगली एक्शन फिल्म के लिए 60 दिन की कठोर एक्शन ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। अनुराग कश्यप ने निशांची 2 रोकी। अनुराग ने कहा कि निशांची पार्ट 2 को बंद करने का सुझाव उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि पार्ट 1 सिनेमाघरों में ठीक नहीं चली। जर्मनी इजराइल को फिर से हथियार निर्यात करने की अनुमति देगा, जिससे दोनों देशों का रक्षा व्यापार फिर सक्रिय होगा। यूपी का ग्लोबल मंच प्रयास। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स और हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में दिखाकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बनाने की रणनीति है। होमगार्ड में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। शेड्यूल जारी। रणवीर की लंबी फिल्म। रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर 3 घंटे से अधिक लंबी होगी। इसे उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।